सो हेलो गाइस, वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ बॉडी सिस्टम सीरीज। पहले वीडियो में हमने इंटीग्यूमेट्री सिस्टम में स्किन पढ़ा था। आज हम हेयर के बारे में पढ़ेंगे। हेयर के एनाटॉमी में हेयर शाफ्ट, हेयर रूट, हेयर फॉलिकल, हेयर बल्ब और इरेक्टर पिली मसल्स पढ़ेंगे। हेयर शाफ्ट, हेयर शाफ्ट एक वो पार्ट है जो हमारे आउटर लेयर ऑफ स्किन में आता है और वो जो इजीली दिखाई देता है, जो डेड केराटिनाइज्ड सेल्स का बना हुआ होता है। केराटिन, केराटिन एक फाइब्रस प्रोटीन है जो हमारे हेयर, नेल्स और आउटर लेयर ऑफ स्किन में प्रेजेंट होता है। हेयर शाफ्ट में 3 लेयर होते हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मीड्यूला। क्यूटिकल है वो एक आउटर मोस्ट लेयर है जो हमारे प्रोटेक्शन का काम करती है। कॉर्टेक्स है वो एक थिकेस्ट लेयर है जो हमें स्ट्रेंथ और कलर प्रोवाइड करती है। उसके बाद है मीड्यूला, वो तीसरा लेयर है जिसमें सेंट्रल कोर होता है और वो थिनेस्ट लेयर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है हेयर रूट, ये स्किन के अंदर होता है जहाँ से हेयर ग्रो होती है। उसके बाद है हेयर फॉलिकल, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें रूट एम्बेडेड होते हैं। उसके बाद है हेयर बल्ब जो सबसे आखिर में होती है, जहाँ पर हेयर मैट्रिक्स होते हैं। ये वो पार्ट है जहाँ पर सेल्स रैपिडली डिवाइड होते हैं। उसके बाद है इरेक्टर पिली मसल्स, ये एक छोटी सी मसल्स है जो हेयर फॉलिकल के साथ जुड़ी हुई होती है। आपने कभी सुना होगा कि कोल्ड या इमोशनल स्ट्रेस या आप कभी एक्साइट होते हो तो पाइलो रिएक्शन होता है जहाँ हमारे हेयर्स खड़े हो जाते हैं, जैसे कि गूज बम्प्स। तो उसका रीज़न क्या है कि इरेक्टर पिली मसल से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। उसके बाद हमें पाइलो रिएक्शन आता है जहाँ पर हमारी हेयर्स खड़ी हो जाती है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। हेयर सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है बल्कि प्रोटेक्शन और सेंसेशन के लिए भी है। प्रोटेक्शन, स्काल्प हेयर हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। आईब्रोज और आईलैशेस हमें डस्ट से बचाती है। उसके बाद है सेंसरी फंक्शंस, हमारे हेयर फॉलिकल्स के पास नर्व एंडिंग्स होती है जिससे हमें हल्की सी मूवमेंट भी फील होती है। उसके बाद है थर्मो रेगुलेशन, जैसे कि हमने आगे देखा कि जब कोल्ड या स्ट्रेस एनवायरनमेंट होता है तब इरेक्टर पिली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उससे हमें हीट एक्सट्रीमिटीज होती है। अब हम देखेंगे ग्रोथ साइकिल ऑफ हेयर, जिसे हम हेयर फॉलिकल साइकिल्स भी कहते हैं। इसमें हम 3 फेज पढ़ेंगे, एनाजन, कैटाजन एंड टेलोजन। टेलोजन का भी एक फेज है एक्सोजन, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम 3 ही पढ़ेंगे। पहला फेज है एनाजन, वो एक ग्रोथ फेज है जो 2 से 6 साल तक का होता है। इसमें हेयर फॉलिकल्स हेयर फाइबर प्रोड्यूस करती है। उसके बाद है कैटाजन, एक ट्रांजिशनल फेज है जो 2 से 6 वीक्स का होता है। इसमें हेयर फॉलिकल्स है वो श्रिंक हो जाती है और अपने ब्लड सप्लाई से सेपरेट हो जाती है। उसके बाद है टेलोजन, जो इनएक्टिव फेज होता है और 2 से 3 मंथ का होता है और उसमें हेयर फॉलिकल्स इनएक्टिव हो जाती है। अब बात करते हैं एबनॉर्मलिटीज की, मतलब हेयर में कौन सी डिसीज कंडीशन हो सकती है। पहला है एलोपेशिया एरेटा, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें बॉडी खुद अपने हेयर फॉलिकल्स को अटैक करती है। उसके बाद है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, ये एक हार्मोनल और जेनेटिक फैक्टर है हेयर लॉस का। मेल में क्राउन और टेम्पल एरिया में हेयर थिनिंग होती है, फीमेल में टॉप ऑफ द स्काल्प में डिफ्यूज हेयर थिनिंग होती है। इसके बाद है टेलोजन एफुलिबम, स्ट्रेस, प्रेगनेंसी और सर्जरी में सारे बाल टेलोजन फेज में एक्सेसिव हेयर शेडिंग में चले जाते हैं। इसके बाद है टीनिया कैपाइटिस, ये एक स्काल्प रिंगवर्म है जो फंगल इन्फेक्शन से होता है और मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन में होता है। इसके बाद है लास्ट कंडीशन, वो है ट्राइकोटिलोमेनिया, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट खुद अपने बाल कंपल्सिवली तोड़ता है।